चलिए बढ़ते हैं आगे। भारत अपनी सभी चुनौतियों से बुद्ध नीति से निपटेगा। धर्मचक्र दिवस पर पीएम मोदी ने इशारों इशारों में ड्रैगन को भगवान बुद्ध के विचारों की सीख दी। Buddhism teaches respect for people, respect for the poor, respect for women, respect for peace and non-violence. सीमा विवाद और कोरोना संकट के तनाव के बीच पीएम मोदी ने लोगों को भगवान बुद्ध के आदर्शों की याद दिलाई। धर्मचक्र दिवस के मौके पर वर्चुअल बौद्ध सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया में असाधारण चुनौतियां हैं, लेकिन इन चुनौतियों का स्थायी समाधान भगवान बुद्ध के विचारों में समाहित है। वे अतीत, वर्तमान और भविष्य में भी प्रासंगिक रहेंगे। Today, the world fights extraordinary challenges. To these challenges, lasting solutions can come from the ideals of Lord Buddha. They were relevant in the past. They are relevant in the present. And they will remain relevant in the future. बौद्ध सम्मेलन में पीएम मोदी ने युवाओं से बड़ी उम्मीद जताई और कहा कि पूरी दुनिया की परेशानियां युवा पीढ़ी ही दूर करेगी। Bright young minds are finding solution to global problems. India has one of the largest startup ecosystems. I would urge my young friends to also stay connected with the thoughts of Lord Buddha. बौद्ध सम्मेलन में पीएम मोदी ने नाम लिए बगैर चीन को बौद्ध नीति का संदेश दिया। इससे पहले शुक्रवार को लेह के दौरे के दौरान पीएम मोदी ने चीन की विस्तारवादी नीति को इंसानियत का दुश्मन करार दिया था और इतिहास से सबक लेने की बात कही थी। अब उन्होंने चीन को हर चुनौती का हल भगवान बुद्ध के आदर्शों में खोज लेने की नसीहत दे दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के ग्रामीण इलाकों में लोगों के पास भी पक्के मकान होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहां के गांव-गांव पक्के मकान बनवाने का काम शुरू हो गया है। गोरदी गांव के गरीब लोगों के चेहरों पर ये खुशी उन्हें पक्के मकान मिलने की है। खुशी उनकी कुटिया के कोठी बनने की है। इन ग्रामीणों को खुशी का ये तोहफा दिया है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ने, जिसके तहत इस गांव के लोगों के पास अपना पक्का मकान होगा और यहां इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। इस योजना के तहत मिली इस मदद के लिए गांव के ये गरीब लोग प्रधानमंत्री को शत शत धन्यवाद दे रहे हैं। उन्हें कच्चे मकानों की टपकती छतों से बचाने के लिए दिल से दुआएं दे रहे हैं। जो हमें मकान मिला है, हमें बहुत खुशी हुई है। पहले तो हम दिहाड़ी शाड़ी भी लगाते हैं, हमें आंखों की प्रॉब्लम थी, हम तो मुझे देख नहीं पाते थे। जो मुझे मकान मिला मोदी साहब ने जो हमारी मदद की, जहाँ कोई मुझे बहुत खुशी हुई इस मकान की। जो हमारा कच्चा मकान था उसमें पानी भी आता था बारिश का, छोटे छोटे बच्चे थे हमारे, बहुत हमें परेशानी थी। जो हमें उन तो मकान मिल गया, बनाया हमने, तो हमें इससे हमारी परेशानी दूर हुई। मोदी साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने जो प्रधानमंत्री योजना नई स्कीम चलाई गरीबों के लिए। पीएम आवास योजना के तहत फिलहाल गांव के सबसे ज्यादा गरीब लोगों के मकान बनाने का काम चल रहा है। अपने गांव में इस विकास की लहर से सरपंच भी उत्साहित हैं। अभी तक मेरी पंचायत में 30 मकान बन रहे हैं। जो बहुत ही गरीब लोग थे उनके मकानों का काम लगा है। जैसे कि एक अभी देखा आपने जो पीछे कृष्ण लाल का, जैसे एक बिल्ला जी का, बहुत मकान हमारी जिगर गोल्डी में लगे हैं। तो मैं गवर्नमेंट का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने हमारी गरीबों की एक भलाई के लिए नई स्कीम चालू की है। जैसे पहले 20-25 हज़ार मिलता था, अभी तो हम एक 70 दे रहे हैं, एक 50 दे रहे हैं कईयों को। बहुत मैं गवर्नमेंट का धन्यवाद करता हूँ।
यहाँ के गांव-गांव पीएम आवास योजना पहुँचाने की जिम्मेदारी संभालने वाली बीडीसी भी इस योजना को तेजी से पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही और मकानों को अपनी देखरेख में बनवा रही है। मेरी ब्लॉक की 20 पंचायतें हैं। इन सभी 20 पंचायतों में जो PMAY की स्कीम थी उसमें गरीबों के जो मकान थे वो अभी काम लगे हैं। जो गरीब जो लोग थे बहुत खुश हैं जी। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये स्कीम लॉन्च की थी उनके तहत बहुत खुश हैं कि हमें हमारे गरीबों के लिए भी सोचा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उधमपुर विकास विभाग को पहले और दूसरे चरण में करीब 6,949 पक्के मकान बनाने का टारगेट मिला है और इन सभी विभाग ने इन सभी पर काम शुरू कर दिया है। इनमें से 1700 मकान तैयार हो गए हैं और बाकी मकानों का काम भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा और ग्रामीणों को उनकी सिर पर पक्की और मजबूत छत मिल जाएगी। गाँव की हर गरीब की कुटिया कोठी में बदल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इधर चूरू में प्रधानमंत्री आवास योजना में जमकर बंदरबाट हो रही है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार, गरीबों का हक अधिकारी गए डकार, ग्रामीणों की पुकार सुनो सरकार। अनाज की, मकान की उनको तो मिल नहीं रहा है। पीड़ित तौर पर इन्होंने आज ज्ञापन दिया कलेक्टर महोदय को। और जो संपन्न लोग हैं जिनके घर में पहले से पक्के मकान हैं, अच्छा खाने पीने की सुविधा है, उन लोगों को सारी सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं। सुना आपने, ये है चूरू के भ्रष्ट सिस्टम की असली कहानी। यहाँ गरीबों को मिलने वाले हक पर खुलेआम डाका डाला जा रहा है, लेकिन शासन से प्रशासन जिम्मेदार आंख बंद किए बैठे हैं। फरियादी तो बहुत हैं, मगर इनकी गुहार सुनने वाला कोई नहीं। उनको वाजिब तौर पर सरकारी सहायता मिलनी चाहिए, अनाज की, मकान की, उनको तो मिल नहीं रहा है। पीड़ित तौर पर इन्होंने आज ज्ञापन दिया कलेक्टर महोदय को। और जो संपन्न लोग हैं जिनके घर में पहले से पक्के मकान हैं, अच्छा खाने पीने की सुविधा है, उन लोगों को सारी सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं और उसके सरकारी कर्मचारियों तक की सरकारी सहायता वहाँ पे मिल रही है दुमकी गाँव में। दरअसल चूरू में राजगढ़ तहसील के दुमकी और धानाठी गांव में सैकड़ों गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रखा गया। जो बाबुओं के साथ अधिकारियों को रिश्वत दे सकता है, उसे योजना का पूरा लाभ मिल रहा है, जबकि गरीब और पिछड़े वर्ग को सरकारी कार्यालयों के सिर्फ ठोकरें मिल रही हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम सहायक ने सरकारी और संपन्न लोगों से मिलकर प्रधानमंत्री आवास योजना का जमकर बंदरबाट किया है। मेरा मकान आया हुआ है जिसमें वो मुझे ये कह रहा है कि तुझे पहले से लाभ मिला हुआ है, बल्कि मुझे लाभ नहीं मिला है। कब से लाभ नहीं मिला मुझे, और मुझे ये कह करके मना कर दिया कि तेरा मकान नहीं बनेगा। फिर मैंने कहा यार बनाओ, बोले 15-20 हज़ार रुपये लगेंगे, हम मकान बना देंगे। इसलिए ग्राम सहायक है रामकिशन कोनिया है सर, मुझे ये बोल रहा है 15-20 हज़ार रुपये दो, मकान बना देंगे। उम्मीद है ग्रामीणों का यह ज्ञापन मुख्यमंत्री के दरबार तक पहुंचेगा और यहाँ के पिछड़े और गरीब लोगों को सिर छिपाने के लिए एक आदत छत मिल पाएगी। न्यूज़ 18 के लिए चूरू से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। कानपुर शूटआउट केस में बड़ा अपडेट है। कानपुर मुठभेड़ के बाद विकास दुबे पर एक्शन। दरअसल विकास दुबे तक पहुंचना है, इसलिए तमाम कार्रवाइयां की जा रही हैं। कानपुर प्रशासन ने गैंगस्टर विकास दुबे का घर गिरा दिया है। जेसीबी से विकास दुबे का घर गिरा दिया गया है, साथ ही उसकी सारी संपत्ति जब्त करने की तैयारी है। कानपुर हमले का मुख्य आरोपी विकास दुबे, कार्रवाई जारी और उस तक पहुंचने की कोशिशें भी। तो ये तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। विकास दुबे का घर गिरा दिया गया, उसकी संपत्ति जब्त करने की तैयारी है। यह है वो विकास दुबे जिसे खोजा जा रहा है। वो नेपाल भाग सकता है, इसलिए बॉर्डर्स पर भी अलर्ट कर दिया गया है। विकास दुबे को पकड़ने के लिए तेजी से हाथ पांव मारे जा रहे हैं। जांच एजेंसियां लगातार एक्शन मोड में और उसी एक्शन की कड़ी में विकास दुबे का घर डिमोलिश किया गया, ध्वस्त किया गया। ये तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। घर के नाम पर कुछ नहीं बचा है, सिर्फ मलबा, और इसी तरह उसके साम्राज्य को पूरी तरह ढहाने की कोशिशों में पुलिस और जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं। देखिए जेसीबी की मदद ली गई,
और एक एक दीवार गिरा दी गई। अब वहां पर घर के नाम पर कुछ नहीं बचा है। विकास दुबे पर शिकंजा कसा जा रहा है, उसकी संपत्ति जब्त करने की तैयारी है। कुछ लोग जो गिरफ्तार हुए हैं उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, कड़ियां जोड़ी जा रही हैं ताकि विकास दुबे तक पहुंचा जा सके। कानपुर शूटआउट केस में यह बड़ा अपडेट। विकास दुबे तक पहुंचने के लिए ताबड़तोड़ हाथ पांव चलाए जा रहे हैं। विकास दुबे की तमाम काले साम्राज्य को खंगालने के लिए, ढहाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में विकास दुबे का घर आज गिरा दिया गया। कानपुर प्रशासन जेसीबी के साथ मौके पर पहुंचा और इस घर को ध्वस्त कर दिया। जयपुर में एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। पिछले 6 घंटे से यह युवक ऊपर चढ़ा हुआ है। पिछले 6 घंटे से उसे नीचे उतारने की कोशिशें भी लगातार चल रही हैं। एमआई रोड स्थित जीपीओ के सामने यह घटनाक्रम हुआ जहां एक मोबाइल टावर पर युवक चढ़ गया। ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। टावर पर युवक के चढ़ने की सूचना मिलते ही आनंद फानंद में पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और युवक को नीचे लाने की, उतारने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं इसको बात के साथ नीचे लाने की। कौन है, कहाँ से आया है, क्या चीज़ डिमांड्स हैं इसकी? इसकी डिमांड ये है कि किसी ठेकेदार के पास काम करता था और वो इसको पेमेंट नहीं दे रहा है, तो उसके लिए ये अपनी शिकायत लेकर चढ़ा है ऊपर और एसीपी साहब हैं, उनको इसने सब दर्ज करा दिया है, बात बता दी है। अब हम ये चाहते हैं कि नीचे आकर के अपने बयान दर्ज कराए ताकि इसके उनके तो आवाज़ कहाँ पे है, अभी समस्या कहाँ पे आ रही है? अभी ये आ रही है कि ये बोलता है कि उनको सबको यहाँ बुलाओ और मेरे अकाउंट में भी पैसा डलाओ, तो आज तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आज शनिवार है और बैंकों की छुट्टी है, इसलिए। राज्यपाल कलराज मिश्र से आज मुख्य सचिव ने मुलाकात की। मुख्य सचिव राजीव स्वरूप राजभवन पहुंचे और उन्होंने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। ये शिष्टाचार मुलाकात रही है। राजीव स्वरूप ने कल ही कार्यभार संभाला है। डीबी गुप्ता की जगह राजीव स्वरूप को मुख्य सचिव बनाया गया है, जिसके बाद मुख्य सचिव राजीव स्वरूप राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलने राजभवन पहुंचे। दोनों के बीच ये मुलाकात हुई। चूरू में मनरेगा के तहत मजदूरी करने वाले सैकड़ों मजदूरों ने निर्धारित मजदूरी से कम पैसे मिलने का आरोप लगाकर प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा दिया है। सवाल है कि जिले में कोरोना काल में मनरेगा अधिकारियों की मनमानी की भेंट चढ़ गया है। मनरेगा मजदूरों से मजाक, निर्धारित मजदूरी से कम भुगतान, मजदूरी 200 रुपए की, भुगतान सिर्फ 55 रुपए। भुगतान है या भीख। ये तस्वीर है चूरू के एडीएम कार्यालय परिसर की, जहां एक तरफ महिलाओं का झुंड खड़ा है और दूसरी तरफ पुरुषों का। जी हां, ये लोग कार्यालय में कोई प्रदर्शन करने नहीं आए हैं, बल्कि मनरेगा के तहत की गई हाड़ तोड़ मेहनत की उचित मजदूरी मांगने आए हैं, क्योंकि इन्हें निर्धारित मजदूरी प्रतिदिन 220 रुपए की जगह मात्र 55 रुपए दिए जा रहे हैं। इनको पिछले 2-3 हफ्तों से 50 रुपया रोज की मजदूरी दे रही है सरकार, जबकि मिनिमम वेज भी 202 रुपया प्रतिदिन है। ये सारा का सारा भ्रष्टाचार की देन है कि नीचे के लोगों को अगर कमीशन नहीं मिलता तो वो मजदूरी काट देते हैं। सभी मजदूर जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर नाकरासर गांव में मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन जब प्रतिदिन के हिसाब से इन्हें मजदूरी के रूप में मात्र 55 रुपए मिले तो इन्हें खुद को लूटे जाने का एहसास हुआ और मजदूर शिकायत लेकर एडीएम के पास पहुंच गए और ज्ञापन देकर कम मजदूरी मिलने की शिकायत की। कुछ नरेगा श्रमिक महिलाएं कुछ पुरुष ज्ञापन लेके आए थे कि उनका कहना था कि हम पूरे दिन काम करते हैं, फिर भी हमारी जो मजदूरी है वो 50 से 55 रुपये पूरे पखवाड़ी जाती है। हमने जो ज्ञापन लिया है और सीओ साहब को हम भिजवा रहे हैं कि इसमें जो जांच करके और जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो करें।
कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों के लिए मनरेगा में मजदूरी जीवन यापन का महत्वपूर्ण माध्यम बनी हुई है, लेकिन स्थानीय प्रशासन की लापरवाही से मजदूर निर्धारित मेहनताने की जगह कम पैसे पाने को मजबूर है। मनोज शर्मा, न्यूज़ 18, चूरू। कोरोना को मात देने के लिए मास्क और डिस्टेंसिंग तो जरूरी है ही, लेकिन जागरूकता की भी कम अहमियत नहीं है। गहलोत सरकार जन जागरूकता के जरिए कोरोना को हराना चाहती है और जन जन तक संदेश पहुंचाने के लिए संगीत को जरिया बनाया है। ये है कोरोना जागरूकता महाअभियान का नया अंदाज। अधिकारी पहुंचे हैं मनरेगा के मजदूरों को जागरूक करने, दूर दूर रहने और मुंह पर मास्क लगाने की सीख दें। गहलोत सरकार ने पूरे प्रदेश में जन जागरूकता अभियान छेड़ रखा है और इसी क्रम में दौसा के माणावाटी इलाके में मनरेगा साइट सूरजपुर में कोरोना जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। जागरूकता अभियान की कमान संभाली सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक रामजी लाल मीणा ने। इस अभियान में प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक करने का दायित्व सौंपा गया है। इसमें 7 जुलाई तक ये अभियान संचालित है। तो हमने पंचायत समिति के माध्यम से यहाँ जो नरेगा कार्य चल रहे हैं इस पे 100-150 महिलाएं कार्य कर रही है। तो महिलाएं परिवार को बचाने में सबसे आगे रहती है। तो हमने इन महिलाओं को पोस्टर पंपलेट देके और पूरी जानकारी देके जागरूक किया है। मजदूरों को उनकी भाषा में हाथ धोने और एक दूसरे से दूरी बनाए रखने की अहमियत समझाई, तो इससे वहाँ मौजूद मजदूर भी उत्साहित नजर आए। बच्चों को अलग अलग दूर दूर रखो, मास्क लगा रखो, एक जगह न बैठे, काम करते टाइम भी अलग अलग दूरी बना रखा 2 मीटर की। अधिकारी जी आए से तो खैर गया से कि ये कोरोना के बारे में बताया से वो कि सबको अपने अपने बाल बच्चों की सबकी कोरोना से बचाव रखें और सबको 1-1 मीटर की दूरी बनाए रखें और सब अपना बड़ा मुंह बांध कर रहे। इन सब सारे श्रमिकों को जागरूक करने के लिए इनके माध्यम से हमारा ये उद्देश्य है भाई आम नागरिक तक के मतलब ये बात पहुंचे जागरूकता की भाई कोरोना से कैसे बचाव किया जा सके। प्रत्येक लेबर को श्रमिकों ने मास्क दे रखे हैं ताकि मास्क लगाए, समय समय पर साबुन से हाथ धोए, सैनिटाइज अपने हाथों को सैनिटाइज करें, ये व्यवस्था हमने कर रखी है। इसके साथ साथ जो स्टेशनरी वहाँ से पंपलेट वगैरह हमारे पास आए थे सरकार से, विभाग से, वो सारे हमने सारे श्रमिकों को उपलब्ध करवा दिए। गाँव में भी हमने वितरण करवा दिए ताकि आम लोग आम नागरिक से जागरूक रहें। इस दौरान महिलाएं इस बात से सहमत नजर आईं कि वे 2 गज की दूरी रखेंगी, मास्क भी लगाएंगी, तो छोटे बच्चों और बुजुर्गों को बाहर नहीं निकलने के लिए पाबंद भी करेंगी। और यही इस जागरूकता अभियान का असली मकसद भी है। ये नरेगा की महिलाएं हैं जो मास्क लगाकर यहाँ पर काम कर रही हैं। ऐसे में हम सभी को भी मास्क लगाना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा ताकि कोरोना के संक्रमण रोक सके और देश और राज्य को कोरोना से सुरक्षित रख सके। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। सवाई माधोपुर से ये बड़ी खबर है। रणथंभौर में वन कर्मियों ने कार्य बहिष्कार किया है। दरअसल 2 वन कर्मियों को निलंबित किया गया, जिसके विरोध स्वरूप वनकर्मी कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं। साथ ही इनकी मांग है कि जिन 2 वनकर्मियों को निलंबित किया गया उनका निलंबन हटा दिया जाए, उन्हें बहाल किया जाए। वन्यजीव सलाहकार मंडल सदस्य ने शिकायत की थी। वनकर्मियों पर पत्नी को घूरने का आरोप लगाया था। शाम 7:30 बजे की यह घटना बताई जा रही है। वनकर्मियों ने घटना पर सवाल उठाए, कहा शाम 7:30 बजे जंगल में बोर्ड मेंबर क्यों थे, जबकि रणथंभौर नेशनल पार्क में प्रवेश बंद है। रसूखदार बोर्ड सदस्यों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? ज्यादा जानकारी की बात करते हैं सहयोगी अरबाज अहमद से। अरबाज, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, ये पूरा मामला काफी तूल पकड़ता जा रहा है। स्वप्निल, देखिए जो घटना हुई उसके बाद में जो एक्शन हुआ, एक्शन का रिएक्शन अब बड़ा विद्रोह के रूप में सामने आ रहा है। वन विभाग का स्टाफ बहिष्कार कर रहा है काम की। वो जब मांग कर रहे हैं कि जब आपने किसी एक मामले में
कार्रवाई की, एक्शन लिया, तो इसमें जब ये प्रूव हो चुका है कि वो वक्त के बाद में जंगल के अंदर मौजूद थे, जो मुकर्रर वक्त था कि भाई 7:30 बजे कोई जंगल में कानूनन नहीं होना चाहिए, तो उस मामले में भी कार्रवाई होनी चाहिए। जब ये एस्टेब्लिश हो रहा है, जब ये बात सबके सामने आ गई है कि आप जो बोर्ड के मेंबर हैं, आपका काम ये है कि लोगों को जागरूक करें, बेदार करें कानून के लिए, बल्कि वो ऐसा करने के बजाय खुद कानून की धज्जियां उड़ाते हुए अंदर मौजूद थे। जो ईव टीजिंग का मसला था उसमें ये एक्शन लिया गया। जब ये एक्शन हुआ तो उसका रिएक्शन वो ये मांग कर रहे हैं जो स्टाफ वाले हैं वन विभाग के, कि जो बोर्ड के मेंबर हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। फिलहाल विद्रोह बढ़ता जा रहा है, उन्होंने पूरे राजस्थान में कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। और सबसे बड़ी बात ये है, आप देखिए कि राजस्थान में वन विभाग के सामने कई चुनौतियां हैं, नाइट में गश्त की परेशानियां आ रही हैं। अभी आपने देखा होगा कि एक जगह से ऐसा मामला सामने आया जिसमें लोग घुसपैठ कर रहे थे, जंगल के अंदर जा रहे थे। तो जब इन हालात के अंदर स्टाफ ग्राउंड पे काम नहीं करेगा और कार्य बहिष्कार करेगा तो जंगल को नुकसान होगा, जो पौधारोपण की स्कीम है उसको काफी नुकसान पहुंचेगा। कई बड़ी गंभीर समस्याएं सामने। शुक्रिया अरबाज तमाम जानकारी के लिए। और जयपुर सचिवालय से बड़ी खबर है, यहाँ एक लिपिक कोरोना